कल्पादौ कमलासनोऽपि कलया विद्धः कयाचित् किल त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैः अन्तर्गता देवताः। बहुत ही एक अच्छे कोटि के उच्च कोटि के आचार्य थे पृथ्वीधर आचार्य। खूब उपासना की उन्होंने, भगवती की आराधना की, भुवनेश्वरी की। दर्शन नहीं मिले। हताश होके आँखों में अश्रु विनंती करने लगे, ऐसे क्यों हो रहा है। गुरु का स्मरण किया। उस समय भगवती प्रकट हुई। कहते हैं उनको आशीर्वाद दिया, उनके हृदय में विराजमती हुई और नूतन शास्त्र के रूपों में उनके मुखारविंद से प्रकट होने लगी। फिर उन आचार्यों की जो स्तुति है सहज उन्होंने की भगवती के दर्शन करते हुए, वो हमें प्राप्त हैं। पूज्य श्री ने बहुत वर्ष पहले उस स्तोत्र का उपदेश देके इसका पाठ करना बताया था। भुवनेश्वरी मंत्र में प्रवेश था, पर उस स्तोत्र में बड़ा जटिल स्तोत्र है। उस स्तोत्र में भुवनेश्वरी का जो वर्णन आता है कई बार नाना रूपों में भी आता है, तो बस बात वहीं पे भी मेरी अटक गई। पर आग्रह बना रहा तो करते रहा। उस स्तोत्र में उन आचार्यों की क्या बात करें। उत्तराखंड में गए थे, वहाँ पे संस्कृति का प्रचार करने की आवश्यकता थी, गए थे, प्रसिद्ध थे। वहाँ के लोगों को कुछ जलन होने लगी। वहाँ का राजा जो है इन पे बहुत प्रसन्न है, तो भी क्या किया जाए। एक बार राजा ने उनको सम्मानित किया, खूब वस्त्र इत्यादि दिए, अर्पण किए। वो आचार्य लेके गए अपने कुटीर में। वहाँ पे हवन वगैरह चलता रहता था। भगवती को आहुतियाँ देनी थी, यही ले लो, डाल दिए गए उसमें। उनसे जो जलन कर रहे थे उन्होंने देखा और सोचा बस यही है, अभी है, मिल गया। राजा के पास गया और बताया राजा को। राज सम्मान किया था, जो वस्तु उनको दी गई थी उन्होंने पता नहीं क्या की, शायद बेचती होगी, उनके पास नहीं है। अगले दिन उन आचार्यों को बुलाया गया और राजा ने पूछा, भाई हमने कुछ दिया था आपको? हाँ जी। वापस लाना, उससे भी श्रेष्ठ को देना चाहता हूँ। आचार्य तो दंग रह गए, भगवती से स्तुति की और कहते हैं उनके सामने उसी क्षण वो सारे जो वहाँ पे आहुति रूप में दिए थे वो सारे वस्त्र उपस्थित हो गए। सब लोग दंग रह गए। तो ऐसे एक विलक्षण आचार्य पृथ्वीधर आचार्य की स्तुति जो है उन्होंने की हुई स्तुति भुवनेश्वरी की, उसमें उसका यह एक श्लोक है। कल्पादो कमलासनोपि कलया विद्धः कयाचित् किल। कैसे? त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः। कल्प के आदि में सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा जी बैठे थे, उनका कार्य है। सृष्टि की, कैसे की?
पहले भगवती आपका ध्यान किया उसने, तब जाके वो विद्या प्राप्त हुई, तब वेद प्रस्तुत हुए और फिर वहाँ से सृष्टि हुई। त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्चताः। अब मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे, यस्यामोदम उदीरयन्ति पुलकैः अंतर्गता देवताः। मुझे कोई सृष्टि तो करनी नहीं है, मुझे तुम्हारा अनुग्रह चाहिए, बस उसी की पिपासा है। तन मातर ललिते प्रसीद, मुझ पे भी वैसे ही अनुग्रह करना जैसे ब्रह्मा जी पे किया था। किस लिए? सरलम सारस्वतन देहि में, मुझे सरल सारस्वत प्रदान करना। यस्य आमोदम उदीरयन्ति अंतर्गता देवताः पुलकैः। शरीरस्थ जो दिव्य शक्तियाँ हैं मेरे में, वो जागृत हो जाएं, मेरे वाणी में एक ऐसा सौष्ठव आए और वो देवताएं सारे प्रसन्न होके मेरे अंग में रोमांच होने लगे। विलक्षण एक स्तोत्र है जिस पे मैं बहुत चिंतन करता हूँ, संवित दृष्टिकोण है। ये केवल एक वाक पटुता की बात नहीं है। सरलम सारस्वतन देहि में, यानी मुझे ऐसे बुद्धिमान बनाओ, मेरे वाणी इतनी मधुर हो, लोग प्रभावित हों ना। ये कुछ अलग ही बात हो रही है। एक तो वाणी के स्तरों में भगवती का स्पर्श होना चाहिए, समझ रहे हो? वहाँ पे ब्रह्मा जी जो है 4 वेदों की उन्होंने रचना की, उपस्थित किए 4 वेद, वहाँ से सृष्टि हुई। ऋषिवर्य क्रांत दृष्टा हैं वो, उन्होंने देखा, वो ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कोई बैठ के मंत्रों को रचा नहीं, मंत्र दृष्टा है ऋषिवर्य। पर ये आचार्य फिर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? और वो स्तुति रूप से कर रहे हैं, और हमारे लिए भी वो प्रार्थना लागू होती है, सिद्ध होती है। सरल सारस्वत मुझे प्रदान करना। वहाँ पे 4 वेदों की बात हो रही है, यहाँ पे 4 स्तर वाणी के, उस पे ध्यान जाना हमारा लगता है। व्यक्ति एक वाणी रहती है, उसमें एक सौष्ठव आए, बोलने में गलतियां कम हो जाए, ऐसी प्रार्थना वैखरी स्तर पे। उससे पहले मध्यमा स्तर पे भी वाणी झंकृत हो रही है। जब आप बिना ओठ हिलाए, बिना जिह्वा चलाए, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे न करते हुए, मुखारविंद में कोई विकार नहीं, फिर भी यदि एक मंत्र का या स्तोत्र का कुछ चिंतन कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं आपका अभी जो लक्ष्य है, ध्यान, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन वाणी के मध्यमा के स्तर पे गया है। वहाँ पे फिर वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी बदलने लगती है। जैसे मैं बोलना चाहूँ, श्वास लेके बोलूँगा, श्वास अंदर लेते हुए बोला नहीं जा सकता। अब इन माध्यमों का बिना प्रयोग किए यदि कुछ वाणी का प्रयोग करना हो, तो फिर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अलग ढंग से चलेगी, और फिर वहाँ पे वाणी सुदृढ़ होने लगेगी, और बस एकाग्रता पूर्वक मैं उस वाणी की धारणा कर पाऊँगा उस पे। उसको क्या कहते हैं? मध्यमा के स्तर पे। वहाँ पे एक सौष्ठव आने लगे। फिर जाके पश्यंती के स्तर पे बहुत गहराई में ध्यान की अवस्था में इसका अनुभव हो सकता है। उस समय बाहरी समय का वगैरह भान नहीं रहता। और फिर जाके वाणी जहाँ से उत्पन्न होती है, परावाणी कहते हैं, उस स्तर तक मुझे पहुँचाना, यह तात्पर्य है। हम बोलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात आती है, कभी कभी भावपूर्वक बोलते हैं तो उसमें बल आने लगता है। उपासना करके बोलें तो फिर वो मंत्र सिद्ध होने लगता है। पर फिर भी
वाणी जो है वो परावाणी से ही विनिसृत होने वाली है, तो हमारे वाणी में बल क्यों नहीं आ रहा? तो वो बल फिर से आना चाहिए, और उस वाणी का जब प्रकटन हो तो सचमुच शरीरस्थ देवता भी प्रसन्न होने लगते हैं। ऐसा मुझे वरदान दो हे भगवती, ऐसी उनकी प्रार्थना है। ये प्रत्येक साधक के लिए एक उचित प्रार्थना है, ये आप स्वीकार लीजिएगा। वस्तुतः परावाणी है, ठीक है, हम जो भी व्यक्त करना चाहते हैं, जब तक हमारे वैखरी से वो प्रकट होती है उसमें खूब सारा दूषण आ चुका होता है। एक तो उच्चारण का भी दूषण रहता है, दूसरे हमारे संस्कारों को लेके हम जो सत्य समझते हैं उसको प्रकट करने में शायद हमको संकोच होकर हम उतना सत्य प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए वाणी में एक विखरता आने लगती है या तो दूषण आने लगता है। तो यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, वाणी का जब प्रयोग हो रहा हो तब मेरा उद्देश्य भी अच्छा रहे, व्यक्त करने अभिव्यक्ति की शक्ति भी मेरी बढ़े, और वस्तुतः परावाणी जो अनुग्रहात्मिका ही है, बस उसी का फिर प्रकटन हो वैखरी में। इस प्रकार का यदि साधक लक्ष्य रख के वाणी का संयम करे, सदुपयोग करे, व्यावहारिक वार्ता में भी और विशेष रूप से अनुष्ठान इत्यादि में स्तोत्र पठन मंत्र जप इत्यादि करके बढ़ाए, तो वो प्रसन्न होकर सचमुच अनुग्रह करने लगती है। एंड इट्स अ टू वे प्रोसेस। गुरु की वाणी हम सुनते हैं, जिस बुद्धि से हम सुनते हैं ग्रहण करते हैं, उसी बुद्धि से सुनी हुई बात को भी हम प्रकट करते हैं। यदि प्रकटन में कालुष्य आ गया तो फिर ग्रहण करने में भी गड़बड़ होने वाली ही है। इसीलिए प्रकटन में हम जरा शुद्धि का ध्यान रखते हुए प्रयत्न करें, स्तोत्रों का पाठ करना, बल लाना। शिव महिम्न स्तोत्र में मैं जैसे बताया है, आपकी स्तुति कौन कर सकता है? ब्रह्मादि भी नहीं कर सकते, और मैं एक गंधर्वराज क्या स्तुति करूं? पर फिर भी मैं करता हूं। एक मेरी भक्ति है, और दूसरी बात मुझे ये निश्चय है, आपकी स्तुति करने से, वाणी से पुनामी मैं अपनी वाणी को और भी शुद्ध कर रहा हूँ। शिव नाम मंत्र उच्चारण मात्र से वाणी में एक शुद्धि आती, इसीलिए मैं हे भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। पर ये स्वार्थ किसको लेके है? परमार्थ को लेके है, एक जीव भाव को लेकर नहीं है। यह स्वार्थ हमारे लिए त्याज्य हेय नहीं है, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। सो वाणी को लेके हमने कहा, ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सबों को बहुत मिला है। जो हमने सुना है वो कैसे मिला था? आदेश रूप से, ये करो, वो नहीं करना। कुछ प्रौढ़ता आई, यू वर गिवन सम स्पेस, वो उपदेश रूप से आने लगा। एष आदेशः, एष उपदेशः, एष वेदोपनिषद, एतद् अनुशासनम, एतद् उपासितव्यम। शिक्षावली में आता है, जब शिष्य है, तैयार हो गया है गुरुकुल में, फिर अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है करके आशीर्वाद दे के आचार्य पत्नी उसे भेज देते हैं, तब ये शिक्षावली का मंत्र उच्चारण होता है। यदा ते धर्म विचिकित्सा वा स्यात्, आगे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करोगे, फिर वहाँ पे धर्म क्या है, इस समय क्या करना चाहिए। तो ऐसे भी लोग रहेंगे जो धार्मिक हैं, अरूक्षाः, जो धर्म को लेके शुष्क नहीं हुए, उनमें एक दिल है, हृदय है, वो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना इस प्रकार से। सो एष आदेशः बताया है, करो। एष उपदेशः, उपदेश यानी फिर कुछ लॉजिक वगैरह उसका प्रयोग करके जो समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि शिष्य में अभी प्रौढ़ता आई है, केवल मेमोराइजेशन नहीं, अर्थ जानना समझना चाहता है, तो उपदेश मिलता है। एतद् अनुशासनम, अनुशासनम फिर क्या हुआ?
उपदेश पूर्वक आदेश जो है उसको फिर अनुशासनम कहते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद आदेश नहीं मिलेगा, उपदेश भी दिया जा चुका है, पर वो अनुशासन में रहेगा, स्मरण करेगा आदेश क्या था और क्या युक्तियाँ बताई थी और वो अभी यहाँ पे कैसे लागू हो रही हैं, उसको अनुभव में आएगा। तब जाके जो आदेश था वो सिद्ध होने लगेगा, नहीं तो पहले ट्रेनिंग ही था। सो हम उस अनुशासन का अनुभव कर रहे हैं जब हम यहाँ पे मिलते हैं, और हम यही और भी गहराई में जानना चाहते हैं। जो उपदेश मिला था, जो आदेश मिला था, हम भूले नहीं हैं, तो और भी गहराई में उसका जाना है और समझना है। कितनी मात्रा में हम अपने जीवन में उसको लागू कर पाए हैं, इसका अनुसंधान करना है। और ये एकांत में नहीं होता, ये करना हो तो बार बार मिलना रहेगा। पादम आचार्याद ज्ञेयम, ये बार बार मैं कहता हूँ, इसकी आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करना हो एक विषय का तो एक चौथाई जो है ना, 1/4 गुरु से मिले, आचार्याद ज्ञेयम। पादम सब ब्रह्मचारी भी, एक अंश है चतुर्थांश जो अपने साथ जो शिक्षण प्राप्त किए हुए हैं उनसे मिलता है। इसकी गहराई में भी नहीं जाना चाहता, पर इस पर खूब हमने विमर्श किया हुआ है इस स्तोत्र के श्लोक पे। पादम स्वप्रज्ञया ज्ञेयम, अपनी प्रज्ञा से बताया तो फिर उससे मंथन करके, उस पर चिंतन करके उस ज्ञान को आत्मसात भी करना। बताया है, हाँ समझ गए, हाँ क्या समझे, कुछ नहीं, बस बाय रोट, ऐसे नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू टू अप्लाई योर इंटेलिजेंस। अ डेवलपिंग प्रिंसिपल विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, मैच्योरिटी आने लगती है। और फिर एक चतुर्थ अंश रह गया, शेषम कालेन पच्यते, समय भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉसमिंग की बात आप करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो ये फटाफट नहीं आती, समय की आवश्यकता रहती है परिपाक लाने में। तो समय की भी आवश्यकता है, इसीलिए हम बार बार मिलते हैं। सही बात, पूज्य श्री का अनुसंधान करते हैं जो बताया गया था। तो उस दृष्टि से मेरा यहाँ पे आना होता है, आप लोगों को भी बुलाना होता है। तो इस बार मुझे आना था, फिर नारायण स्वामी जी ने, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज ने ये एक बवंडर खड़ा कर दिया, आपको सम्मानित करना है। मुझे हंसी आई, ये भगवान, भाई मैं आता हूँ इतने वर्षों से, वैसे तो 26 वर्ष पहले 1997 शिराली जाना अचानक निश्चय हुआ। ये क्या कर रहे हो, लोग कहने लगे, कैसे जा रहे हो। अब वहाँ गया तो वहाँ के लोग भले ही खुशी पावे या पता नहीं दुखी हुए, पता नहीं, पर वहाँ गया तो फिर यहाँ पे आप उसकी खुशी क्यों मना रहे हो। तो ये तो बढ़िया हास्यास्पद होगा। तो फिर ठीक है, ये एक तो लीला है भगवती की, उसी में उसका आनंद लें। पर उनका भी कुछ तात्पर्य था, उनका जो प्रेम है उसको व्यक्त करना चाहते हैं, मुझे भी अवकाश मिलता है। वैसे संपर्क तो बना ही रहा, बड़े स्वामी जी से मिलना हमेशा होता ही रहा। यहाँ पे कितने बार आए हैं, यहाँ पे बैठते ही उस सोमयाग का स्मरण होता है, उस समय जो बातें हुई थी उसका स्मरण होता है, अलौकिक था। कई ऐसे हैं, संसरोवर जाते रहता था, जोधपुर शिराली भी पधारे स्वामी जी कई बार, उनका एक रिट्रीट सा भी हुआ था 14 में, बहुत अच्छा लगता है। तो संपर्क कभी छूटा नहीं, तो आना तो उचित ही है। अब आपने जो व्यक्त किया, सबों ने बड़ी आत्मीयता से उसको सुन के बहुत ही अच्छा लगा।
उस आत्मीयता को मैं पहचान सकता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम संवित के उपासक हैं। मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। वो स्वयं प्रभा वो तत्व है। हमारी गणना रहती है 20 साल, 25 साल, 26 साल इत्यादि की, और यहाँ पर बताया है मास अब्द युग कल्पेशु, प्रचंड स्तर पे एक मास हुआ, एक युग हुआ, अब्द हुआ, कल्प हुआ। चाहे कैसी प्रकार की काल की गणना करें, गता गम्येषु अनेकधा, ये कल्प आए गए, चलता रहता है वो। न उदेति न अस्तम एति, ऐसा जो तत्व है स्वयं प्रभा, उसको संवित कहते हैं। तो एक दृष्टि से वो आप समझ लेना, जब हम बार बार मिलते हैं, शारीरिक उपस्थिति पूज्य श्री की न हो, फिर भी हम उन्होंने जो दिया है उसका पुनः सेवन करने, उसको और गहराई में समझने हम मिलते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। इसीलिए बड़ी सहजता आती है, आत्मीयता रहती है। तो उसमें जो एक तत्व है जो स्वयं प्रभा है, उसको हम पहचानने का प्रयत्न करते हैं, और वैसे करें तो हम सुरक्षित हैं, और वस्तु तो वही कर रहे हैं। तो सम्मान करना वगैरह हमें एक स्तर पे स्वीकार करना है, कर लेंगे, पर ये मेरे में लागू नहीं होता। ये मैं जो है, ये तत्व एक अलग ही स्तर पे उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप सब अनुभव कर रहे हैं, उसका आस्वादन लेने में आया हूँ। इसीलिए सब ब्रह्मचारी भी कहते हैं, जो साथ में शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनका संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए। एकांत में जो है बहुत जल्दी अहंकार पनपने की संभावना रहती है, तो उसको भी एक अंकुश में रखने के लिए, और जो एक प्रचंड शक्ति है जिसने हमें जन्माया है और अभी धारण कर रही है, उसी को पहचानने के लिए संवित साधकों का पुनः पुनः ये एक मिलना वगैरह परम आवश्यक है। कोविड के उपरांत कुछ संवित साधक आए थे, शिराली आए, कार्ला आए, स्वामी जी आपको आना है जोधपुर, आएंगे अवश्य, पहले आप शिराली आइए। ओपन इनविटेशन दे दिया, किसी को विशेष रूप से नहीं बुलाया, जो आना चाहे आए। इसीलिए वहाँ पे शिविर नहीं था, इस बार सम्मेलन था। कई लोगों की इच्छा थी पर सब नहीं आ पाए, पर वो प्रेम है, एटलीस्ट हाँ आएंगे, उस दृष्टि से बहुत अच्छा लगा। उसकी बहुत आवश्यकता रहती है। समथिंग इज अनफोल्डिंग इन ऑल ऑफ अस, and that is what we want to discover, we want to share with each other. Please let that be very, very clear. It's a very pure thing, something that you can relate to what has been given to you, what has been told, what has been described probably by Pujyashi. It is when you realize, oh, it is blossoming not just within me, but in so many others. तब जो एक आनंद का अनुभव होता है वो शुद्ध आनंद है। फिर ये अंतर्गता देवता, शरीरस्थ देवता प्रसन्न तो होते ही हैं, पर यहाँ पे अहम इदम का भी भेद खत्म होने लगता है, और वही एक सर्वत्र तू ही है, तू ही है, तेरी ही लीला है, इसका भी अनुभव होता है। अष्टमूर्ति उपासना की बात तो ठीक है, पर साधकों का भी पुनः जब संगम होता है, मिलना होता है, तब उसी एक तत्व को हम पहचान सकते हैं, और गहराई से पहचान सकते हैं, और दूसरों की आँखों में भी एक वो चमक आती है, वो भी पहचान रहे हैं। फिर उससे और मधुर क्या हो सकता है। नॉट थ्रू आवर accomplishments, not through our whatever जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, हाँ देखो इतनी प्रतिष्ठा वगैरह, पर एक अत्यंत सहज प्रकटन हो रहा है एक तत्व का,
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। उसका आस्वादन करने के लिए मेरा यहाँ पे आना होता है, आप लोगों से मिलना होता है। और जिस प्रेम से मुझे यहाँ पे आपने बुलाया और अभी अत्यंत प्रेमास्पद स्वामी नारायण गिरी जी महाराज ने जो व्यक्त किए अपने भाव, बहुत ही अच्छा लगा। पूज्य श्री का खूब अनुमोदन है इस सारे एक सत्संग में, ऐसा मुझे भान हुआ। तो उसी आनंद को लेके आगे भी बढ़ें, कार्यक्रम होंगे। हर बार बड़ा सम्मेलन नहीं हो सकता, पर हम यही कहते हैं आप शिराली आएँ तो पहले बता के आइएगा। जब मैं हूँ उस समय 4-5 दिन तो कम से कम रुकिए, और बिना कोई एजेंडा के, तब जाके वहाँ के जो स्पंदन है वो भी आपको प्राप्त हो। एक एक समाधि मठ का अलग अलग है, वहाँ पे कई क्षेत्र भी हैं, तो उसका भी आनंद ले सकते हैं। वो दिव्य आनंद है। तो इस प्रकार से ये संबंध बना रहे, ये कभी टूटना तो साध्य नहीं है, दिव्य संबंध है। तो ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। मेरा जरा आग्रह रहता है प्रत्येक साधक ने अपना जो मंत्र जप है, ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं, वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो एक इट्स अ टच स्टोन। यदि आदमी बैठ नहीं पाए, बहाने बनाए, तो कहीं देयर इज सम संतुलन बिगड़ गया है, अभी तक उस प्रौढ़ता को वो प्राप्त नहीं हुआ है। भले ही कितने भी अपनी गुरु भक्ति वो व्यक्त करे, एक बच्चा सा है, प्रौढ़ता नहीं आई है। ही इज़ नॉट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। ये संसार क्या है? मानव शरीर मिला है, अगली बार क्या मानव शरीर ही मिलेगा या पता नहीं, देयर इज़ नो गारंटी। तो इसमें मैं बस 24 घंटों में मैं 1 घंटा नहीं स्पेयर कर पा रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा एक भय रहता है। इसीलिए मेरा आग्रह ज़्यादा है, बैठना सीखो, और फिर बैठोगे तब उसमें फिर रस भी आना चाहिए। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं, आज सुबह उनका उल्लेख किया था। मानसिक स्तर पे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, वहाँ पे नियंत्रण लाके, ताकि प्राण शक्ति ये क्या है ये कुछ तो समझे हम। प्राणों का आयमनम नहीं कर सकते प्राण शक्ति का। अरे प्राण शक्ति के स्पंदन से ही विचार उत्पन्न होते हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मन से भी जो परे है जो स्पंदन, उस पे हम मन को लेके थोड़ी ना उस पे अंकुश डाल सकते हैं। पर मन को अंकुश में लाने के लिए जब हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पहले शुद्धिकरण करके भस्त्रिका कपालभाति इत्यादि, फिर एक संतुलन लाते हैं, तब पता नहीं क्या होता है, पर आपका जो मंत्र है सुरक्षित होने लगता है। कोई भी मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, बोल रहे हो वैखरी से, बंद हो गया वैखरी का, पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी गति से अच्छी तरह से चल रही है, तब जाके वो मंत्र अभी गूंजने लगे तीव्र गति से मध्यमा स्तर पे, और मंत्र एक विचार मात्र नहीं रहा, ऐसा प्रबल होने लगता है कि दूसरे जो विचार आना स्वाभाविक है मन में, वो सब शांत हो जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन जैसे मिलता है, उसको लेके फिर और अंदर की ओर जाना है, उस पर हम आग्रह करते हैं। और फिर जाके केवल मानसिक ही नहीं, स्तुति रूप से एक स्तोत्र का, या तो देवी कवच या तो फिर शिव कवच, कम से कम प्रतिदिन उसका भी पाठ हो। अंतर्गत या देवता हो, पुलकित हो, तो उच्चारण भी कुछ हो। तो ऐसे एक नियम थोड़े लाएं, फिर सत्संग करें, फिर देखें कितना आनंद आने लगता है। वैयक्तिक स्तर पे होगा, पर ये स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त हुआ है जो आचार्य परंपरा सबको दे चुकी है, और इसकी झलक मैं अपने आप में अनुभव करता हूँ, और सत्संग में आए जो हैं सदस्य, उनकी आँखों में भी मैं देखता हूँ, तो कितना आनंद बढ़ जाता है। और फिर ऐसे भी रहता है कि मेरे में कुछ कमी है तो मैं शायद स्वीकार नहीं करूं, पर
सत्संग में व्यवहार होते समय वही कमी और किसी में देखूं तो पहले झिंझना जाएगा साधक, देखो कैसे कर रहा है। पर यदि अनुसंधान कर रहा हो तो बैठेगा और सोचेगा, सोचने के बाद मेरे में जो एक गुस्सा आ रहा है, रोष आ रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि वो कमी मेरे में भी है। तो पहले मैं अपने में से हटाऊं, अब प्रकट भले ही हो, और फिर जाके उससे कैसे निपटना या उसको कैसे, उसकी सहायता कैसे करना, ये भी प्रेरणा मिलेगी, बल मिलेगा, ऐसे भी होने लगता है। सो इस प्रकार का अवकाश जो है परम आवश्यक है। आनंद का अनुभव तो है ही, आगे बढ़ने का भी प्रोत्साहन मिलता है, और ये कोई एक बिजनेस जैसे नहीं होने से इसको कैसे ज़रा नीचे रखूं और अपना ही कैसे काम करवा लूं, ये भावना जाने लगती है, क्योंकि उतनी सूक्ष्मता सभी साधकों में आ चुकी है। तो ऐसे कोई करने का प्रयत्न करे तो पता चलता है ये तो अहंकार से हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो सहन करेंगे, फिर वही साधक लज्जित होकर उस अहंकार का भी त्याग करेगा। आप समझ रहे हो, ऐसे एक निर्माण करना रहता है। अभी स्वामी जी ने भारतवर्ष भा के प्रति रत जो हैं ऐसे बताया, ठीक है, पर अपने अपने क्षेत्र में कम से कम हम ऐसा वातावरण निर्माण करें। अपनी ही एक उदाहरण से, that we aspire for something, we belong to something beautiful and we want to feel more of it, it's palpable. We want to express more of it, we want to rejoice in it, and we can do it together. And anything that comes in the way, internal so to say, here or in somebody else, it is just tolerated and let it be done away with. So वहाँ पे द्वेष वगैरह नहीं आता है, शुद्धि आनी ही चाहिए। तो उसको हम कहते हैं, वो अनुशासन कहते हैं, वो एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। आदेश मिला था, उपदेश मिला है, अब व्यवहार में उसका सदुपयोग हो रहा है। अनुस्मरण करते हम जब कार्य करते हैं तो एक अनुशासित रूप से चलने लगते हैं, और उस समय नई परिस्थितियां हैं जो शायद हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी नहीं हुई होंगी, हम उसमें उड़ेले जा रहे हैं। वहाँ पे भी हमारी संस्कृति को लेके आगे कैसे बढ़ना, ऐसी प्रेरणा मिलती है। यानी उस समय बुक चैप्टर नंबर क्या, सॉल्यूशन टू दिस, ऐसे गाइड नहीं मिलेगा, आंतरिक कुछ बल मिलेगा, और फिर आचार्यों का अनुमोदन भी मिलेगा, ठीक किया, इट्स अ टेस्ट, ऐसे चलता रहता है। तो वो संबंध है, उसको भी बढ़ाने का एक अवकाश मिलता है ना। हम प्रार्थना क्या, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा। ये हमारा कर्तव्य है। मैं ठीक हूँ, बस मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, क्यों, कुसंग हो जाएगा। अरे इतना बल है, जो जिससे तेरा संपर्क हो उसको भी सत्संग की रुचि लगने लगे, उसका जो दुराग्रह वो ख़त्म हो जाए, इतना बल नहीं प्रकट कर पाओगे, करना ही है। नंदन्तु साधका सर्वे, इसीलिए साधकों को मिलने की आवश्यकता रहती है। विनश्यन्तु विदूषकाः, विदूषण पंडित जी बताएंगे, विदूषक जो वो रहता है वो कॉमेडी जैसे प्रकार एक जोकर सा रहता है, पर यहाँ पे विशेष रूप से दूषण करने वाली शक्तियाँ जो हैं, आंतरिक हो या कल्पनाएं हो या तो एक समाज में प्रसारित हो रही हो, विशेष रूप से दूषण क्या, प्रकटतया वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर वस्तुतः वो पीछे से ख़त्म कर रही हैं हमारी संस्कृति को। तो ऐसे विदूषकः विनश्यन्तु कहने वाला साधक है, बैलेंस करना पड़ेगा। जो अच्छा है उसको बढ़ाना, जो नुकसान करने वाला और विशेष रूप से प्रच्छन्न रूप से उसका सामना करना, बस इतना धैर्य रख के जो साधना करे तो उसके मन में बहुत कष्ट क्लेश का अनुभव करना स्वाभाविक है। फिर भी प्रार्थना करते हैं, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु। इस प्रयत्न में मुझे ऐसे एक संतुलन मेरे में आना चाहिए, अवस्था शाम्भवी, शंभु की अवस्था, शाम्भवी शांत अवस्था मेरे मन की हो, निर्लिप्तता आए, राग द्वेष से प्रेरित न हो के गुरु की शक्ति का जो मैं अनुसंधान कर रहा हूँ उसी के द्वारा ये कार्य होना चाहिए। तब जाके वस्तुतः जैसे
स्तोत्र में यही चल रहा है, भगवती का अनुसंधान करने से वो प्रसन्न होके अपना क्या करती है, वो अपना लेती है और अपना शिव स्वरूप प्रकट करती है। इस प्रकार से अपनी शांभव अवस्था को पहचानना है, मेरा कर्तव्य है, तब जाके ये मंथन चलता रहेगा और मैं उसको स्वीकारता हूँ। और एकमात्र प्रमाण कि मैं सही रास्ते पे हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु की प्रसन्नता, वो अनुमोदन जो मिले, बस वही हमारे लिए एक प्रमाण है। आदेश के अनुसार जा रहे हैं, उपदेश को लेके जा रहे हैं, पर अनुशासित रूप से जाते समय गुरु का अनुमोदन प्राप्त होता है, और वो होता ही है। जन मन सौम्यता आने लगती है, बाहरी परिस्थितियों से, या तो फिर हम इतने ग्रस्त नहीं होते, या विशेषतया एप्रोबेशन कहते हैं, मेरी प्रशंसा हो, मेरे बारे में अच्छा ही लोग कहें, इस प्रकार सी भावना क्षीण होने लगती है। एक अलम, पेट भर गया भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है, अभी स्तुति करें, कल जाके पता नहीं को निंदा भी करें, तो उसी पे मैं निर्भर हूँ, तो फिर ठीक नहीं। उतनी तो युक्ति रहनी चाहिए साधक को, इसीलिए अनुमोदन चाहिए। तो उस गुरु शक्ति का करके अंतर्मुख दृष्टि आई है, ऐसे साधक, समृद्ध साधक कहते हैं। सरस सारस्वतन देही में प्रार्थना करने वाले साधकों के लिए बस ये गुरु का अनुमोदन परम आवश्यक रहता है, और मिलता ही है। इतना मैं आश्वासन दे सकता हूँ। चाहे परिस्थितियाँ भी बदल जाएं, आपका कार्य क्षेत्र बदल जाए, आपकी पदवी बदल जाए, बस जिससे संबंध है वो कभी छूटता नहीं। तो उसका ऐश्वर्य है, उसमें नानात्व है, उसका भी एक आस्वादन करने के लिए मैं आप सबों को बार बार शिराली में भी क्या निमंत्रित करता हूँ। निमंत्रण क्या रहता है, आ जाओ, जैसे स्वामी जी कहते थे। पर बता के आइएगा, ताकि 2 दिन आए हम और स्वामी जी मिले ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, मेरा एकांत था, बस ऐसे नहीं हो। तो यदि वहाँ पे उत्सव वगैरह चल रहे हैं, उस समय यदि आना चाहें तो ठीक है, वो अलग ही रहेगा। डॉर्मेट्री में आपको डाला जाएगा, मिले तो मिले खाना, पर वो अलग ही वातावरण। शांत जब रहता है उस समय आना चाहें, कुछ अनुसंधान करना चाहें, उपासना बढ़ानी चाहें, वहाँ पे जो क्षेत्र हैं, पीठ है, वहाँ पे भी जाना चाहें देव दर्शन करने के लिए, तो प्लान करके आइएगा। एक छोटा सा ग्रुप कम से कम आए, ताकि सत्संग भी हो पाए। हमारे साधक वॉलंटियर्स भी रहेंगे वहाँ के जो हैं। सो प्रेम से ऐसा संबंध बढ़ता रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सबों की ओर से ये मैंने प्रार्थना की है, जो शक्ति ले के ब्रह्मा इत्यादि सृष्टि करते हैं, हमारे जीवन में केवल निर्वहन, लेट अस जस्ट एग्जिस्ट कहते हैं, इस प्रकार से नहीं, लेट अस एक्सेल इन दिस। एंड दैट एक्सीलेंस क्या है, संपूर्णतया उस अमृत का अनुभव करना, इस वैविध्य में भी वो एक स्थिर शक्ति है। और जब जीवन में नीरसता आती है तो वो नव नव रस प्रदान करने वाली है। ऐसे उस शक्ति का हम आस्वादन प्रतिक्षण करें, और करते करते मैं तुझे पहचानता हूँ, ऐसा भी एक हृदय से पुकार प्रार्थना बनी रहे, तब जाके जीवन में स्वस्थता आएगी और स्वस्थ आत्मस्थ होगा प्रत्येक साधक। एक भजन करें, भजन भजन करें। पूर्ण कलामयी करूं। पूर्ण कलामयी संवित स्वरूपिणी, पूर्ण कलामयी संवित स्वरूपिणी, समरसशायिनी पालय माम्, समरसशालिनी पालय माम्।
समरसशालिनी पालय माम्। पालय मां परिपालय माम्। बोधय मां प्रतिबोधय माम्। पूर्णकलामयि संवित् स्वरूपिणी समरसशालिनी पालय माम्। गुरुमूर्ते त्वां नमामि सततम्। गुरुमूर्ते त्वां नमामि सततम्। नमामि सततं नमामि सततम्। नमामि सततं नमामि सततम्। आत्मकाम संवर्धनि अम्ब। आत्मकाम संवर्धनि अम्ब। पूर्णकलामयि संवित् स्वरूपिणी समरसशालिनी पालय माम्। जगदोद्याने मृगसदृशं माम्। जगदोद्याने मृगसदृशं माम्। साधनविमुखं मोचय जननी। मोचय जननी साधनविमुखं मोचय जननी। प्रणवधनुषि संयोजय चित्तम्। प्रणवधनुषि संयोजय चित्तम्। परमलक्ष्यतन्मयतां प्रापय। परमलक्ष्यतन्मयतां प्रापय। पूर्णकलामयि संवित् स्वरूपिणी समरसशालिनी पालय माम्। पालय मां परिपालय माम्। बोधय मां प्रतिबोधय
प्रतिबोधय इसी मंच से एक यतिवर्य ने कुछ उद्गार व्यक्त किए थे, मुझे याद है। उन्होंने कहा था, वृद्ध थे तो उन्होंने कहा था, देखिए हमारे से भी जो वरेण्य हैं या तो फिर क्रोनोलॉजिकली जिसको कहते हैं सीनियर हैं, ऐसे तो अभी बहुत कम रहे, ये 7-8 साल सोमयाग के समय, पर हमें भी आवश्यकता रहती है। इसीलिए वो वैयक्तिक अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, मुझे भी आने की आवश्यकता रहती है, बस स्वामी जी के चरणों में आके मैं बैठता हूँ। कुछ लेना या ऐसे कुछ नहीं है, बस एक संतोष होता है। तो इसकी आवश्यकता रहती है। तो मुझे भी संत सरोवर जाना, यहाँ पे आना, आप लोगों से मिलना, और जो मेरे यति वृंद हैं जैसे अत्यंत प्रेमास्पद नारायण गिरी जी हैं, इनसे मिलने से एक संतुलन फिर बना रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने जो अभी प्रेम बताया और जो अच्छा कार्य हो रहा हो शिराली में, उसके बारे में सबों को बता के अपनी एक सहज आनंद जो आपने व्यक्त किया एक उतनी आत्मीयता से, तो मुझे क्या अच्छा तो लगेगा ही, पर एक आश्वासन मिल रहा है, बस मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। संत सरोवर भी जा सकता हूँ, तो वहाँ पे भी मिलेंगे। प्रत्येक ये जो दिव्य स्थल हैं, गुरु अनुग्रहित पीठ सदृश हैं, और प्रत्येक का मैं एक फ्लेवर कहता हूँ अलग रहता है। तो वहाँ पे कुछ उपासनाएं करें, सत्संग करें, तो बहुत लाभ मिलता है। घर में तो नित्य करना ही रहता है, पर घर में बहुत कुछ रहता है जो अवांछनीय भी हो, भावनाएं इत्यादि। सो वहाँ से हट के कुछ दिन के लिए एक ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ फिर एक निर्मलता हो और अलग सा परिवेश हो, ताकि जो उपदेश दिया गया था, अभी उसका अनुसंधान हो रहा है, वो फलीभूत हो। तो ऐसे अवसर हम सबों को प्राप्त होते रहें और गुरु का अनुमोदन मिलता रहे। अनुग्रह तो बना रहता है, अनुमोदन सरलता से नहीं मिलता, मिलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। आप सबों को मेरा पूर्ण प्रेम दे रहा हूँ। हम सबों की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु परंपरा के चरणों में, भगवान भवानी शंकर के चरणों में, हमारे लिए मार्ग वो प्रशस्त करें, पथदर्शक बने, गंतव्य तो ही अपने आप में ही हमें समाहित कर दे। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।